नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। देखो आज कौन सा मैं टॉपिक डील करूंगा, फड़ी नागवंश के बारे में। आप लोग को बोला था अभी पिछले लेक्चर में, आप क्या करो थोड़ा सा रीड डाउन करके रखे रहो। किसको? थ्योरी वाले पार्ट को। तो थ्योरी वाले पार्ट को जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी समझना और आसान हो जाएगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग 2 मिनट का एक क्या देख लेंगे, थ्योरी का समअप देख लेंगे। उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में? फड़ी नागवंश के बारे में। तो सबसे पहले तो फड़ी नागवंश के बारे में पूछा जाएगा कि स्थान के बारे में। तो देखना, आप सांप जानते हो ना, तो वो देखना फन कहाँ रहता है, इधर, और इसका पूछ इधर रहता है। तो फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश, दो नागवंश के बारे में पूछता है। तो देखो इसका पूछ नीचे वाले डायरेक्शन में है, तो मतलब ये कौन सा इलाका हो जाएगा? बस्तर वाला इलाका हो जाएगा। और फन, ये इसका क्या है? फन है। फन है बोल रहा हूं ना, तो फन कहाँ रहेगा? ऊपर वाले इलाका, मतलब कवर्धा वाले इलाका में क्या हो जाएगा जी? इसका जो लोकेशन है वो आपको फाइंड हो जाएगा। कौन सा? फन से क्या याद रखना, फन मतलब ऊपर वाले हिस्सा में रहेगा, जो कहां से? कवर्धा या कबीरधाम। और इसका जो छिंदक नागवंश है या इसका जो पूछ है वो कहाँ रहेगा? बस्तर वाले इलाके में। तो आप ये दो जगह से तो पहले इसके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसके लोकेशन को आप क्या कर सकते हो? ट्रेस कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि कवर्धा बोल रहे हैं, तो ये कौन सा? फड़ी नागवंश के बारे में। और एक बाद में हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे छिंदक नागवंश के बारे में। तो फड़ी नागवंश का लोकेशन कहाँ जा रहेगा जी? कवर्धा वाले इलाका में। ठीक है, कौन सा इलाका में? कवर्धा वाले इलाके में। क्लियर, पहला चीज। अब इसके जब शासक का नाम आप पढ़ोगे, शासकों का क्रम, तो आपको एक कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक, क्या याद करोगे? अहिगो रामो करके याद रखना। ठीक, क्या याद रखोगे? अहिगो रामो करके याद रखना। तो इसके जब शासक के बारे में आप पढ़ोगे तो देखना यहाँ पे 4 शासक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अहिगो रामो। अब ये क्या क्या है? अहि से क्या याद रखना? अहिराज। ठीक, दूसरा गो बोल रहे हैं ना, तो गोपाल देव। क्या याद रखोगे? गोपाल देव। रा से क्या याद रखना? रामचंद्र देव। और लास्ट में देखो मो आ रहा है, तो ये क्या याद रखोगे? मोर्निंग देव। क्या याद रखना जी? मोर्निंग देव। 4 नाम याद हुआ क्या? इसके जब 4 शासक हम लोग देखे तो क्या था? शासकों का नाम एक कोड के हिसाब से हम लोग याद किए। कौन सा? अहिगो रामो। अहिगो रामो करके याद रखना। तो अहि से क्या याद रखना? अहिराज। गो से क्या याद रखोगे? गोपाल देव। रा से क्या याद रखना? रामचंद्र देव। और मो से क्या याद रखना? मोर्निंग देव। ये इसके शासकों का नाम हो गया। ठीक, कौन सा लोकेशन बोलेगा तो फड़ी नागवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा इलाका हो जाएगा? कवर्धा या कबीरधाम। छिंदक नागवंश के बारे में पूछा जाएगा तो नीचे वाले एरिया में, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? बस्तर। ठीक, तो नाम याद हुआ क्या? एक लोकेशन हम लोगों ने देखा और शासकों का नाम देखा। चलो इसके आगे हम लोग एक देख लेते हैं। शासकों का नाम जब देखो आप लोग,
तो क्या याद करवाया मैं, अहिगो रामू करके याद कराया। सॉरी, ठीक। तो ये चार नाम के आधार पे आप इसका जो मेन कार्य है, सीधा सीधा सबको तो डील नहीं कर सकते है ना, तो इसमें जो मोटे मोटे तौर पे हैं अब वो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो अहिराज के बारे में जब आप पढ़ोगे, किसके बारे में, अहिराज के बारे में, ये अहिराज क्या रहेगा जी, इसका संस्थापक रहेगा। पहला चीज क्या याद किए, संस्थापक के बारे में, ठीक है, कौन है, अहि से क्या याद किए, अहिराज। दूसरा देखो गोपाल आ रहा है ना, तो गोपाल देव के बारे में समझेंगे, किसके बारे में, गोपाल देव के संबंध में। इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है जी, 1089 में कौन से मंदिर, भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। क्लियर, समझ में आया है। ये दूसरा चीज, रा से क्या याद किए, रामचंद्र देव, क्या याद किए, रामचंद्र देव। इसमें जब डेट आपको देखने को मिलेगा तो 1349 में देखने को मिलेगा, और ये क्या करेगा, मड़वा महल, और कौन सा, छेरकी महल। ठीक, याद करेंगे इसको, मड़वा महल और छेड़की महल का जो ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। मोनिंग देव के संबंध में क्या देखोगे, तो मोनिंग देव जो रहेगा, मोनिंग देव जो रहेगा वो क्या रहेगा, अंतिम शासक रहेगा। मोनिंग देव क्या रहेगा जी, अंतिम शासक रहेगा। अब चलो ये पूरा का पूरा 4 पॉइंट आप याद कर लिए, तो पूरे के पूरे थ्योरी का हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे सम अप निकाल लिए। सबसे पहले क्या बोला मैं, अहिराज, अहिराज क्या था जी, यहाँ का संस्थापक था। यहाँ का कहने का क्या मतलब है, फड़ी नागवंश का संस्थापक था। दूसरा क्या देखिए, गोपाल देव के संबंध में, तो गोपाल देव क्या करेगा, 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण करेगा, है ना, जो चौरा ग्राम है उसी चौरा ग्राम के निकट क्या करेगा, ये इसका निर्माण करेगा जी। ठीक है, समझ में आया। फिर अगला देखो कौन सा बोल रहे हैं, रामचंद्र देव के बारे में, तो रामचंद्र देव 1349 में क्या करेगा, मड़वा महल और छेरकी महल इनका क्या करेगा, निर्माण करेगा। जबकि ये मोनिंग देव जो रहेगा वो क्या रहेगा, अंतिम शासक रहेगा। ठीक, समझ में आया। इसके संबंध में पूछा जाता है, किसके संबंध में, जो भोरम देव मंदिर है वो कौन सी शैली से बनाया गया है, पहला चीज तो ये पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, कौन सा शैली से बनाया गया है ये पूछेगा, और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, इस संबंध में भी पूछेगा। ठीक, तो चलो याद करने की कोशिश करते हैं। गो से गोपाल देव देखे, गोपाल देव 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया, और ये कौन से शैली से बनेगा जी, नागर शैली से। कौन सी शैली से निर्माण होगा, नागर शैली का। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे, ये याद रखना भी जरूरी है ना। तो देखो भोर मतलब क्या, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना जी, भोर मतलब सुबह सुबह, भोर वाला समय, तो सुबह सुबह बोलते हैं ना भोर। और ये क्या है, नागर से क्या याद रखेंगे, नागर से याद रखना आप नगर, नागर से क्या याद रखना, नगर याद रखना। तो इसको आप कैसे याद करोगे, जो गोपाल नगर है, क्या बोल रहा हूं मैं, गोपाल देव से गोपाल नगर, नगर से क्या याद रह जाएगा आपको, नागर शैली। ठीक, गोपाल से क्या याद रह जाएगा, गोपाल देव। तो गोपाल नगर में सुबह सुबह या भोर में जाना नहीं है, नहीं है मतलब नई से 9 याद रखोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, ये ट्रिक्स जो है वो बहुत काम आता है जी, कब, जब आप एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में करोगे, तो जब आपको ये वाला आंसर दिखेगा तो चुपचाप आप टिक मार लोगे, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा।
ये क्या रहता है, एक टेक्निक रहता है कि याद याद हो जाए देखते ही सीधा, है ना। तो आप लोग भी कोशिश करो ऐसे याद रखने का। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो गोपाल नगर है, क्या बोला, गोपाल नगर है, तो वहां पे गोपाल नगर में सुबह सुबह या भोर में जाना क्या है, मना है, या वहां पे जाना नहीं है। नई से क्या याद करोगे, नई से 9 याद रखोगे, ठीक। नई से 9 मतलब 1089 में भोरमदेव मंदिर, कौन सी शैली, नागर शैली, किसने बनाया था, गोपाल देव। तो गोपाल नगर, गोपाल नगर से गोपाल देव, नगर से नागर शैली, ठीक। भोर से क्या याद रखोगे, भोरमदेव मंदिर, वहां जाना नहीं है से क्या याद रखोगे, 1089, ठीक। रामचंद्र देव के बारे में देखो, यहाँ पे 89 वाला आ रहा है ना, तो एक ही चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 9 वाला ही काम करेगा। कौन सा, पहले 1089 था और दूसरा क्या, 1349 के बारे में। क्या याद रखोगे, 1349 के बारे में याद रखना, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण किया जाएगा, और लास्ट का जो शासक रहेगा वो कौन हो जाएगा, मोनिंग देव हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आया आपको। इसके पहले वाले स्लाइड में क्या देखे, देखो इसका पहले लोकेशन हम लोगों ने देखा, तो इसका फन ऊपर रहता है ना, सांप का फन ऊपर, या नाग का जो फन रहेगा वो ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा मतलब क्या, कवर्धा वाले इलाका में फड़ी नागवंश रहेगा, और इसके पूछ वाले या छिंदक, छिंदक मतलब लास्ट वाला इलाका, तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं, लास्ट में मतलब ये बस्तर में रहेगा। तो ये इसके लोकेशन के बारे में पता चल गया हम लोग को। फिर शासक देखे, शासक में अहिगो रामो से याद किए, अहि से क्या, अहिराज, गो से गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव, ये कोड को याद रखे रहना, ठीक। समझ में आया। फिर क्या देखे हम लोगों ने, जो संस्थापक हैं और उसके जो सॉरी जो शासक हैं उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो देख लिए। तो 1089 में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ और 1349 में मड़वा महल का निर्माण हुआ। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जी, ठीक है। चलो अब इसके एमसीक्यू पैटर्न पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं कि फड़ी नागवंश का शासन क्षेत्र जो था, है ना, मतलब इसके लोकेशन पे बात किया जा रहा है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, लोकेशन पे बात किया जा रहा है। तो मैं आपको बताया भी, क्या, सांप है, सांप का मुंह इधर है, मुंह मतलब क्या, फन, फन से क्या याद रखोगे, फड़ी नागवंश, ठीक। तो ये कौन सा वाला इलाका बताया था मैं जी, कवर्धा बताया था, याद करो, क्या, कवर्धा। और ये इसके लास्ट वाला एरिया है जिसको छिंदक नागवंश बोलेंगे हम लोग, है ना। छिंदक नागवंश कौन सा इलाका में हो जाएगा, ये बस्तर वाला, ये क्या हो जाएगा, बस्तर वाला। तो ये दो चीज समझ में आया, एक फड़ी नागवंश कवर्धा और एक छिंदक नागवंश हम लोग कहा देखे, बस्तर देखे। तो ये इसके लोकेशन पे बात किए थे हम लोगों ने। तो देखो क्या पूछ रहा है, वो लोकेशन को ही पूछ रहा है कि फड़ी नागवंश का शासन क्षेत्र जो था, क्षेत्र जो था वो कहाँ है पूछ रहा है। तो देखो कहीं पे अब कवर्धा है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हम लोग को, कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कवर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फड़ी नागवंश का जो शासन क्षेत्र था वो क्या था जी, कवर्धा था, ठीक। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो फड़ी नागवंश के प्रथम शासक जो थे वो कौन थे, फड़ी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो इसको मैं कोड वर्ड से याद कराया था, क्या याद कराया था, याद करो, अहिगो रामो, ठीक। अहि से क्या था हम लोगों ने देखा था, अहिराज के बारे में। फिर गो से क्या देखा था, गोपाल देव। रा से क्या देखा, रामचंद्र देव।
और मो से क्या देखा था, मोर्निंग देव। ठीक, तो किसके संबंध में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फड़ी नाग वंश के प्रथम शासक कौन थे बोल रहे हैं। तो प्रथम शासक कौन थे, सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अहिराज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अहिराज कौन से ऑप्शन में है, देखो क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि फड़ी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो प्रथम शासक के बारे में जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, अहिराज देव के बारे में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फड़ी नाग वंश के अंतिम शासक कौन है पूछ रहा है। कौन सा शासक पूछ रहा है, लास्ट वाला या अंतिम शासक। तो ये तो पहला शासक था, है ना, पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का था, लास्ट में मोर्निंग देव देखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। फड़ी नाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, मोर्निंग देव थे। अब जैसे कोई वीडियो देख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में मत आ जाना, जो हम लोग 2-3 मिनट का समरी देखे थे इसके संबंध में, उसको एक बार अच्छे से देखो, है ना। बीच से वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा जी। ठीक, तो कोशिश करो कि शुरू से ही आप लोग बने रहना, है ना। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, मोर्निंग देव था। ठीक, अब देखो कवर्धा महल का डिजाइन निर्मित किया गया है। कवर्धा महल का डिजाइन और उसे निर्मित किया गया है, किसके द्वारा किया जाएगा जी। जो आप देखोगे यहाँ पे धर्मराज सिंह जो था, इसमें क्या था कि जो एक महल रहता है, महल में क्या रहता है, एक गेट या दरवाजा रहता है। इस गेट या दरवाजा का नाम क्या रखा था इन्होंने, हाथी द्वार रखा था। ठीक, महल का जो प्रथम द्वार था जहां से एंट्री किया जाता था, क्या किया जाता था, एंट्री किया जाता था या जहां से प्रवेश किया जाता था, उसी द्वार का नाम ही इन्होंने क्या रखा था, हाथी द्वार रखा था। ठीक है, इस पहले गेट का नाम या प्रथम दरवाजे का नाम ही इन्होंने क्या रखा था, हाथी द्वार रखा था। क्लियर, और इस महल को डिजाइन किया गया था धर्मराज के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मराज या धर्मराज जिसको भी बोलते हैं, है ना, दोनों नाम आपको देखने को मिलेगा, धर्मराज के बारे में या धर्मराज सिंह के बारे में। तो क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ पे कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किसके द्वारा किया गया है, तो महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा। और इसके जो प्रवेश द्वार हैं या प्रथम गेट जिसको बोलेंगे उसका नाम क्या है पूछागा, तो क्या बोलोगे आप लोग, हाथी द्वार बोलोगे। ठीक, क्लियर है यहां तक बात। आगे देखें, देखो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ। चलो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ इसके संबंध में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, ट्रिक बताया था मैं, याद करो कि जो गोपाल है, कौन, गोपाल नगर है बोला हूं मैं, गोपाल नगर से क्या याद किए थे, नागर शैली। गोपाल नगर है, उसमें भोर से या सुबह से बोला मैं, भोर से भोरमदेव, नहीं जाना है बोला हूं, नहीं से क्या याद रखे थे, 10 नवासी। ठीक, तो ये तीनों फैक्ट आ गया, चारों फैक्ट किसके संबंध में, भोरमदेव मंदिर के जो मंदिर है उसके संबंध में, है ना। इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक, भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो आप इसमें और एक ऐड कर देना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, खजुराहो। किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक, क्लियर जी। आगे देखें क्या, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है पूछ रहा है, तो किसके काल में हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, फड़ी नागवंश के काल में, है ना, फड़ी नागवंश के काल में। और जो शासक था, शासक के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, गोपाल देव ने करवाया था। कब पूछेगा, तो 10 नवासी, या इसको शताब्दी भी पूछता है ना, किसको, शताब्दी को लेकर के। तो शताब्दी देखो कौन सा है, 11वीं शताब्दी दिख रहा है ना, जो रनिंग रहता है उसी को शताब्दी में लेते हैं।
जैसे ये बोलेगा, ठीक है, 1089 बोल रहा है ना, तो ये 10वां वाला शताब्दी ना होकर के कौन सा जो रनिंग चल रहा है वो कौन सा है, 11वीं शताब्दी। तो ये कहां पे आएगा, शताब्दी में 11वीं शताब्दी में आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया जी। घोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है किसके काल में हुआ है, फड़ी नाग वंश के काल में हुआ है। ठीक है, चलो, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा किसका निर्माण किया गया है पूछेगा। ठीक है, क्या बोलोगे, श्री लक्ष्मण देव राय के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया है बोलेगा, तो इसमें भी ऑप्शन क्या रहेगा आपका जी, घोरम देव रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोरम देव हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ है। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ है, कौन सी शताब्दी पूछ रहा है। तो देखो क्या पढ़े थे हम लोगों ने, 1089 पढ़ा था ना, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी, 11वीं शताब्दी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1089 या 11वीं शताब्दी में क्या हुआ है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। तो देखो इसको मैं बताया भी था आपको, यहां से क्या याद रखना, फणी करके याद रखना, और इधर से क्या याद रखोगे, बस्तर। ठीक, ये कौन सा इलाका हो जाएगा जी, कवर्धा वाला। और ये कौन सा हो जाएगा आपका, बस्तर वाले में कौन से नागवंश के बारे में, छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक, अब इसी में हम लोगों ने देखा था, जो भोरम देव मंदिर है उसमें एक शासक देखा था, गोपाल देव। ठीक है, और उसी ने क्या किया था, 1089 में इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो कौन सा अब आएगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है आपको आंसर, कौन सा, फड़ी नागवंश। तो भोरम देव इसमें से किस नागवंश से संबंधित है, छिंदक नागवंश है क्या, नहीं है, कौन सा हो जाएगा जी, फड़ी नागवंश के बारे में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। क्या दिख रहा है, भोरम देव इसमें से किस नागवंश से संबंधित है, तो बोलेंगे क्या, फड़ी नागवंश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। तो जो मैं आपको बताया, कौन सा आप देखे थे, 1349 में, है ना, 1349 में हम लोगों ने क्या देखा था, एक निर्माण किया जा रहा था किसका, महल का। कौन सा महल, मड़वा महल। और कौन सा कर रहे थे, छेरकी महल। ठीक, अब इसी मड़वा महल में ही जो रामचंद्र हैं और अंबिका देवी, इन दोनों का क्या किया जाएगा जी, विवाह किया जाएगा, विवाह संपन्न कराया जाएगा। ठीक, कब के डेट में, कब हुआ था, 1349 में। कौन से महल का, मड़वा महल का, छेरकी महल का। किसके द्वारा किया गया था, रामचंद्र देव के द्वारा। उनकी पत्नी का नाम क्या, अंबिका देवी। ये दोनों क्या किए, शादी किए। कहाँ पे किए, महल में। कौन सा महल, मड़वा महल में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना जी, मड़वा गाड़ते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, शादी किया जाता है। तो उस महल का इन्होंने निर्माण करवाया और क्या किया, विवाह किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ है। तो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ऑप्शन में, रामचंद्र देव, है ना, कौन सा, रामचंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जी। ठीक, समझ में आया क्या ये वाला चीज, आगे बढ़े, आया ना जी समझ में। 1349 में मड़वा महल, छेरकी महल का निर्माण किया जाएगा। मड़वा महल का निर्माण किसके, रामचंद्र देव के द्वारा। किन के साथ विवाह किया जाएगा, अंबिका देवी के साथ। ठीक है, जो कलचुरी राजवंश से संबंधित है। अब देखो मड़वा महल और छेरकी महल जो है किसके शासनकाल में बनाया गया,
अभी हम लोगों ने किया था, क्या, रामचंद्र देव के समय में, ठीक है, कब, 1349 में, ठीक, मड़वा महल और छेर की महल। अब सूची मिला ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सूची मिला ये बोल रहा है। तो आप लोग को पता है कि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो है वो पांडुवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया है, ठीक। घोरम देव मंदिर कवर्धा जो है किसके द्वारा, फड़ी नागवंश के द्वारा। तो देखो ब का क्या हो जाएगा, ब का 1 हो जाएगा और अ का क्या हो जाएगा, अ का 4। किसी ऑप्शन में है क्या, देखो तो अ का 4 कहीं पे है, अ का 4 दिख रहा है एक ऑप्शन में, इन तीनों में तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना, कोई भी। अब ब का 1 दिख रहा है क्या, ब का 1 हम लोगों ने देखा था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे, पांडुवंशी शासकों के द्वारा, जो हम लोगों ने महाशिवगुप्त बालार्जुन देखा था, है ना, महारानी वाष्टा देवी ने अपने पति की मृत्यु में उनकी याद में क्या किया था, इसका नींव रखा था। कंप्लीट किसने करवाया, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया, है ना। भोरम देव मंदिर अभी हम लोगों ने देखा फड़ी नागवंश के द्वारा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनाया गया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो देखो कहीं पे आ रहा है क्या, भोरम देव मंदिर दिख रहा है ना, रेमंद मंदिर, ये सब तो नहीं किया गया था। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में जो नागवंशी, नागवंशी भी कौन सा, फड़ी नागवंशी शासक जो है वो क्या करेंगे, मंदिर का निर्माण करवाएंगे, उनका नाम क्या था, भोरम देव मंदिर था, ठीक है। क्लियर। फिर उसी टाइम का क्वेश्चन ये था, क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में उत्खनित जो पचराही है से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है। तो पचराही कहां पे है जी, चौरा ग्राम के निकट, है ना, कौन सा, चौरा ग्राम। अब इसी चौरा ग्राम के निकट 1089 में किसका निर्माण किया गया था, भोरम देव मंदिर का। तो इसका संबंध जो है वो सीधा सीधा क्या देखोगे, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, फड़ी नागवंश के काल में 1089 में क्या किया गया था, एक जगह का उत्खनन किया गया था पचराही, जहां से किस राजवंश का हम लोग को जानकारी मिलता है। तो सीधा सीधा हम लोग को आंसर दिख रहा है क्या, फड़ी नागवंश के बारे में, ठीक है। किसके संबंध में, फड़ी नागवंश के संबंध में, ठीक। छत्तीसगढ़ के फणी नागवंश राजाओं का मड़वा महल बोला जा रहा है ना, मड़वा महल शिलालेख कब, इसमें से 2 ही चीज आप याद रखना, 1089 में क्या, भोरम देव, और 1349 में मड़वा महल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो किसके संबंध में कहा जा रहा है, मड़वा महल के संबंध में कहा जा रहा है। तो कहां पे दिख रहा है, 1349 कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1349 में जो है आपको फड़ी नागवंश राजाओं के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण, मड़वा महल मंदिर का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है, पहले ही हम लोगों ने किया था, भोरम देव को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाएगा, भोरम देव मंदिर का। अब इसके संबंध में जितने भी फैक्ट हम लोगों ने देखा था वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या, कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को कौन से दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो देखो हम लोगों ने इसको पहले ही किया था, डिजाइन किसने, धर्मराज ने दिया था, ठीक है। कवर्धा महल को जो डिजाइन भी किसने दिया था, धर्मराज ने दिया था। अब इसका जो प्रवेश द्वार है उसको हम लोग किस दरवाजे के नाम से जानते हैं जी, हाथी दरवाजा के नाम से जानते हैं। पढ़ाया था मैं इसको आपको, है ना, एक क्वेश्चन में किए थे। तो क्या था जी, यहाँ पे देखो हाथी दरवाजा के नाम से जाना जा रहा था, ठीक। किसने बनाया था,
धर्मराज ने बनाया था। क्लियर, आगे बढ़े। पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में कौन है जी? पचराही। क्या है? पचराही। यहां से ही हम लोग को साक्ष्य मिले थे। ठीक है, कहां पे है? चौरा ग्राम के निकट। चौरा ग्राम अब ये है कहाँ जी? कवर्धा वाले इलाके में। कहाँ है? कवर्धा वाले इलाका में। ठीक, हुआ क्या? अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या देखेंगे? लास्ट क्वेश्चन है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ है बोल रहे हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? देखो, छिंदक नागवंश होगा क्या? नहीं होगा। नल वंश तो दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। कौन सा हो जाएगा? फड़ी नागवंश के बारे में हो जाएगा। तो भोरम देव मंदिर, तो इसको और फैक्ट भी हम लोगों ने क्या याद किया था? याद करो, भोरम देव मतलब भोर वाला बोल रहे थे। भोर में कहा नहीं जाना है? गोपाल नगर। नगर से क्या याद रखोगे? नागर शैली। ठीक, भोर से क्या? सुबह वाला है ना। भोर में गोपाल नगर, गोपाल से गोपाल देव, नगर से नागर शैली। नई जाना है बोला तो नई से क्या याद रखोगे? 1089। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्लियर है जी? समझ में आया? तो ये वाला चैप्टर हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। कौन सा? जो आपका फणी नागवंश वाला शासन था। ठीक है, इसके बाद अगला आप लोग रेडी करके क्या रखना? छिंदक नागवंश वाला रेडी करके रखना। उसको भी क्या करेंगे? अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।